दोस्तों, एक घर जहां सरकार की एक योजना राहत देती है, लेकिन उसी घर में एक और सदस्य हैं जो हर दिन काम की तलाश में निकलता है और खाली हाथ लौट आता है। एक तरफ महिलाओं के लिए सम्मान योजना, दूसरी तरफ बुजुर्गों के लिए पेंशन, लेकिन 21 से 50 साल के पुरुषों के लिए न योजना, न अस्थायी रोजगार, न कोई स्पष्ट सहारा। सवाल सिर्फ बेरोजगार का नहीं है, सवाल यह है कि जब घर में एक कमाए और दूसरा बेबस हो जाए तो परिवार बचेगा कैसे। झारखंड के गांवों और कस्बों में एक ऐसी चुप्पी है जिस पर बहुत कम बात होती है। कई परिवारों में महिलाएं सरकार की सहायता पा रही है, यह अच्छी बात है, उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन उसी परिवार में अगर 21 से 50 साल का पुरुष बेरोजगार हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, तो रोजगार कमाने का साधन नहीं है, तो धीरे धीरे घर की आर्थिक असंतुलन मानसिक तनाव में बदलने लगता है और फिर पैसे की कमी, अधूरी जरूरतें, छोटे छोटी ताने बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी व्यवस्था आधी समस्या देख रही है और आधी को नजरअंदाज कर रही है। यह समझना बहुत जरूरी है कि समस्या महिलाओं को सहायता मिलने से नहीं है, समस्या यह भी नहीं कि बुजुर्गों को पेंशन क्यों मिल रही है। समस्या यह है कि परिवार एक इकाई है, अगर उस इकाई के एक हिस्से को मदद मिले और दूसरे हिस्से को सिर्फ इंतजार, तो संतुलन बिगड़ना। 21 से 50 साल की उम्र किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे जिम्मेदार दौर होता है। इसी उम्र में घर चलाना होता है, बच्चों की पढ़ाई देखनी होती है, बीमार माता पिता का सहारा बनना होता है और समाज में अपनी गरिमा भी बचानी होती है। लेकिन जब इसी उम्र का पुरुष काम चाहता है और काम नहीं मिलता, तो बेरोजगारी सिर्फ जेब नहीं खाली करती, वह आत्मसम्मान भी तोड़ती है। और जब आत्मसम्मान टूटता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। कई घरों में झगड़े सिर्फ पैसों पर नहीं होते, वे उस चुप दर्द पर होते हैं जो कोई खुलकर बोल नहीं पाता। पत्नी सोचती है घर कैसे चलेगा, पति सोचता है मैं क्या करूं, बच्चे देखते हैं घर में तनाव क्यों है, और इसी तरह एक आर्थिक कमी धीरे धीरे रिश्तों की दरार बन जाती है। लेकिन क्या इसका समाधान है? हाँ है, और समाधान सिर्फ शिकायत में नहीं, सही नीति और सही सोच में छिपा है। सबसे पहला समाधान रोजगार को केंद्र में लाना होगा। अगर 21 से 50 साल के पुरुषों के लिए कोई सीधी सम्मान राशि नहीं भी हो, तो कम से कम काम की गारंटी, स्थानीय रोजगार और नियमित मजदूरी का ढांचा होना चाहिए। सरकार गांव स्तर पर ऐसे कई कार्य बढ़ा सकती है जो सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर रोजगार दें, जैसे जल संरक्षण, तालाब निर्माण, ग्रामीण सड़क सुधार, वन संरक्षण, छोटे सिंचाई प्रोजेक्ट और कृषि आधारित काम। दूसरा समाधान कौशल प्रशिक्षण का है। हर बेरोजगार व्यक्ति कामचोर नहीं होता, अक्सर उसके पास काम करने की इच्छा होती है, पर कौशल नहीं, अवसर नहीं या पहुंच नहीं। अगर प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोबाइल रिपेयर, मशीन ऑपरेशन, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन या आधुनिक खेती, तो रोजगार घर के आसपास ही बन सकता है।
तीसरा समाधान छोटे रोजगार को बढ़ावा देना, कम ब्याज पर लोन, स्थानीय बाजार से जुड़ना और उत्पादन को खरीदने की व्यवस्था करना। ये 3 कदम हजारों परिवारों को राहत दे सकते हैं। चौथा और सबसे एक जरूरी समाधान, परिवार को लड़ाई नहीं, साझेदारी की जरूरत है। योजना का पैसा घर के खिलाफ नहीं, घर के लिए होना चाहिए। पति पत्नी अगर आमदनी को प्रतिस्पर्धा की तरह नहीं, साझा जिम्मेदारी की तरह देखें तो तनाव कम हो सकता है। किसी भी राज्य की नीति तभी सफल मानी जाएगी जब वह समाज के हर जरूरी हिस्से को देखे। महिलाओं का सम्मान जरूरी है, बुजुर्गों की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन कामकाजी उम्र के बेरोजगार पुरुषों की अनदेखी एक नई सामाजिक समस्या पैदा कर सकती है। क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, यह पारिवारिक शांति, मानसिक संतुलन और सामाजिक स्थिरता का भी सवाल है। झारखंड को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां सहायता भी हो, सम्मान भी हो और रोजगार भी। क्योंकि कोई भी परिवार सिर्फ योजना से नहीं चलता, वह चलता है विश्वास, काम और साझा जिम्मेदारी से। आज सवाल यह नहीं कि किससे योजना मिल रही है, असल सवाल यह है जिससे काम चाहिए उससे काम कब मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं 21 से 50 साल के बेरोजगार पुरुषों के लिए सरकार को रोजगार आधारित नीति लानी चाहिए तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्योंकि कभी कभी एक सही सवाल ही बदलाव की शुरुआत बनता है। जय जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद।